नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। यासीन मलिक को कल जैसे ही सजा मिली तो उसके बाद वहां पर घाटी में कई सपोले जो थे वो बाहर आ गए। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगे, आजादी के नारे ये लोग लगाने लगे। अब तक भी इनकी मानसिकता, इनका जो दिमाग में भ्रम है, अब तक ये गया नहीं है। अब भी ये सोचते हैं कि ये आजादी की ही वहां पर लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आजादी इन लोगों को चाहिए किससे? इनको तो हमें लगता है कि अपनी मानसिकता से ही आजादी मिल जाए तो ये लोग संतुष्ट होंगे। लेकिन इस पर कार्रवाई भी हुई है, इस पर बात करेंगे। राकेश बजरंगी राष्ट्रीय बजरंग दल के जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अच्छा, ये जो सपोले हैं, ये जो आजादी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, आजादी चाहिए, इस तरह के नारे लगा रहे, क्या कहेंगे? देखिए दीपक जी, कल तो एक ऐतिहासिक दिन था कि पहली बार किसी इतने बड़े आतंकवादी को हमारे न्यायपालिका ने उम्र कैद की सजा सुनाई। हमारी तो अपेक्षा थी कि इसको मौत की सजा होनी चाहिए थी, फांसी की सजा होनी चाहिए थी, लेकिन उम्र कैद की सजा हुई। उसके बाद कई जगह जश्न मनाया गया, कई संगठनों ने, कई सभा सोसाइटी ने, कश्मीरी पंडितों ने, सभी ने जश्न मनाया। उसके विपरीत कश्मीर के अंदर इसके समर्थन में कई सपोले जो हैं वो बिलों से बाहर निकले और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने पाकिस्तान के फेवर में नारे लगाए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बोले। हमें क्या चाहिए? आजादी, इस प्रकार के नारे लगाए। और हमारी सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने पहले ही इंतजाम किए हुए थे कि उन्होंने ड्रोन हवा में छोड़े हुए थे। उन्होंने सोचा ये ड्रोन शायद ऐसे ही इन्होंने हवा में छोड़े हैं, लेकिन ये नहीं पता उन बेवकूफों को उसके अंदर कैमरे लगे हैं और उन सपोलों को पकड़ने के लिए हैं कि ये कौन कौन से सपोले हैं जो खाते इस देश का है, रहते इस देश में हैं और नौकरियां इस देश में चाहिए, हर सुख सुविधा इस देश से चाहिए, लेकिन गुणगान पाकिस्तान के गाते हैं। उनको पूरी पहचान करने के लिए ड्रोन थे। और देखिए, हमारी पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया। रात के समय ही 10 वो सपोले पकड़ के जेल की सलाखों के पीछे, और पीएसए के तहत बुक, और कई और आने वाले हैं। और उन बेवकूफों को ये अब समझना चाहिए कि आजादी किस चीज से मांग रहे हो आप? खाना भारत से, हर चीज भारत से चाहिए और पेवर पाकिस्तान का लेना नहीं। बस 10 ही सपोले पकड़े गए, बाकी सपोले कहाँ गए? देखिए, बाकी भी आएंगे। मैंने कहा ना, सभी कैमरे में कैद हैं। जाएंगे कहाँ? कहाँ भाग जाएंगे? पाकिस्तान तो भाग के जाएंगे नहीं, यहीं रहेंगे ना। खाना इन्होंने हिंदुस्तान का है, रहना हिंदुस्तान में, सिर्फ इनका प्रेम जो उमड़ता है वो पाकिस्तान के लिए उमड़ता है। तो उमड़ा तो बाकी वालों का भी था। महबूबा भी इस पे बयानबाजी कर रही थी, और भी लीडर कुछ बयानबाजी कर रहे थे। तो उनका प्रेम क्या, उनको वो शुद्ध है, उनको नहीं पकड़ा जाएगा? देखिए, वही मैं कहना चाहता हूँ कि अब तो किसी सबूत की जरूरत ही नहीं है। चाहे वो गुपकार गैंग हो, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, सभी सामने आ गए। जिस प्रकार से यासीन मलिक के लिए इनका प्रेम उमड़ा। यासीन मलिक कोई नेता नहीं है, यासीन मलिक कोई वहां का एक साधारण व्यक्ति नहीं है। यासीन मलिक वो आतंकवादी है जो 1980 में एक ताला पार्टी के साथ था। उसके बाद वो सलाउद्दीन की आतंकवादी ग्रुप में शामिल हुआ। उसके बाद ये JKLF में आया। उसके बाद इसने कश्मीर के अंदर तांडव खेला, हमारी ऋषि कश्यप धरती को लहू लुहान किया, कई कश्मीरी पंडितों की हत्या की, रूबिया सईद के अपहरण में ये रहा, कई पत्थरबाजों को जो है फंडिंग देने का काम जो है इसने किया। उसके बाद आतंकवादियों को गोला बारूद पहुंचाने का काम इसने किया। टेरर फंडिंग के तहत जो पैसा बांटने का काम जो है इस व्यक्ति ने किया। हमारे रवि खन्ना के अलावा उनके सहयोगी 4 जो एयरफोर्स के जवानों को शहीद किया इसने, उनकी हत्या की। ये वो आतंकवादी है, कोई छोटा मोटा आतंकवादी नहीं है। और उसके बाद ये शान से जो है, पिछली सरकारों के समय शान से जो है वो घूमता फिरता रहा और सरकारी दामाद बनाती थी सरकारें। बड़े बड़े नेता इसके चौखटों पे जो है वो माथा टेकते थे। ये दिल्ली तक के प्रधानमंत्री तक के कक्ष में जाके आराम से बैठता था। ऐसा आतंकवादी। और अब जो क्लियर हो गया, जिस व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा दे दी गई और जिसका क्लियर हो गया कि ये आतंकवादी है,
उसने अपने सारे गुनाह जो है वो कबूल कर लिए, तो महबूबा मुफ्ती उसके प्रति जो है संवेदना व्यक्त कर रही है और उससे प्यार उमड़ रहा है उसका। तो अब ये क्लियर हो गया कि चोर का भाई चोर और आतंकवादी का साथी आतंकवादी। तो अब सरकार को और कौन सा सबूत चाहिए? मतलब आप महबूबा को भी अब आतंकवादी कह रहे हैं? भी आतंकवादी का फेवर लोगे? अगर मैं आज किसी आतंकवादी के फेवर में बोलता हूं तो सरकार तुरंत उठा के मुझे अंदर डाल देगी। शर्त की बात है। अगर मैं किसी आतंकवादी के फेवर में बोलता हूं तो सरकार 1 मिनट नहीं लगाएगी। तो इनको किस लिए रखा है? इनको किस लिए जेल की सलाखों के पीछे डाल रहे? ये मैं पूछना चाहता हूं। जब क्लियर ही हो गया, हम पहले भी इसीलिए इनका विरोध करते रहे हैं, इसीलिए हम जम्मू की धरती पर इनका आने के उसमें विरोध करते रहे हैं। हम कहते रहे हैं कि ये वीरों की धरती है, ये शूरवीरों की धरती है। यहाँ लोगों ने अपने बलिदान दिए हैं। हमारे लोगों ने देश के तिरंगे सम्मान आन बान शान के लिए, इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं। और ऐसी धरती के अंदर ऐसे नापाक कदम जो हैं, ऐसे आतंकवादियों के कदम, ऐसे आतंकवादियों के भक्तों के कदम पड़ेंगे तो हम कभी सहन नहीं करेंगे। आने वाले दिनों में भी देखिएगा आप, हम इनको यहाँ घुसने नहीं देंगे। हम इनके जो विरोध है वो इनका विरोध जोरदार तरीके से, पहले से भी ज्यादा जोरदार तरीके से करेंगे। इनको यहाँ पर आने नहीं देंगे। अब सरकार को सोचना है कि इनको यहाँ पर रहने नहीं दी जाए, इनको तिहाड़ जेल में बंद किया जाए। कश्मीर के पत्रकारों के बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, कश्मीर के कुछ पत्रकार जो हैं, जो पहले भी सुर्खियों में रहे हैं, जो इन नेताओं का सपोर्ट करेगा, देखिए मैं सभी के लिए नहीं कहूंगा, जो इन आतंकवादियों का समर्थन करेगा वो भी आतंकवादी है। जिस प्रकार से पहले हुआ, कईयों के ऊपर सरकार ने कार्रवाई की। अब वो सरकारें नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जो है आजादी से किसी का भी समर्थन करेगा और बच के निकल जाएगा। अब तो पत्रकार भी धरे गए हैं कुछ, और महबूबा मुफ्ती उनके लिए भी बिल खिलाई। महबूबा मुफ्ती ने आज तक समर्थन किसका किया मैं पूछना चाहता हूं? या उन देशद्रोही पत्रकारों का किया, या उन देशद्रोही आतंकवादियों का किया? सभी उनके फेवर में बोलती रही। जैसे कोई देशभक्त अच्छा काम करता वहां नहीं, वहां देखिए उनके लिए ट्वीट मिनट में हो जाता है। कोई सैनिक जो हमारा शहीद होता है वहां नहीं तो ट्वीट बंद हो जाता है। उनके यहाँ पर कोई हमारा जवान शहीद होता है, वहां पर नमन करने के लिए जाना, वो नहीं जा पाते। ट्वीट भी नहीं, कुछ नहीं। तो अपने आप को देशभक्त, जम्मू में आके देशभक्त कहना है और वहां पर जाकर कश्मीर की और पाकिस्तान की बोली बोलना है, और बार बार कहना ये एक राजनीतिक मुद्दा है, कश्मीर ये एक राजनीतिक मुद्दा है, इसको पाकिस्तान के साथ बैठकर जो है इस मुद्दे को, किस लिए पाकिस्तान के साथ बैठना है भाई? पीओके, हमारा पीओके लेने की ओर जा रहे हैं और ये पाकिस्तान के लिए, कश्मीर के लिए बैठना चाहती है। भाई कश्मीर किसी के बाप का नहीं है, ऋषि कश्यप धरती है, हमारी है। हमारे साउथ से शंकराचार्य जी चले, वहां पर तप किया, वो तप किया, तब यहां पर जो है इनका वजूद नहीं था। और ये लोग कहते हैं कि कश्मीर लेंगे, कश्मीर लेंगे, और नारे मारते हैं आजादी चाहिए, आजादी चाहिए। भाई आजादी चाहिए, जाओ पाकिस्तान। हम पहले पीओके लेंगे, उसके बाद पाकिस्तान भी लेंगे। हम अखंड भारत की बात करने वाले लोग हैं। ये सारे खंडित होकर जो है ये हमारे देश के टुकड़े हुए हैं, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, बर्मा हो, नेपाल हो, भूटान हो, चाहे उसके बाद जो है अफगानिस्तान हो, श्रीलंका हो, ईरान हो। आपने पुराना नक्शा कभी देखा होगा, जो भारत माता के साथ चित्र में जो पीछे नक्शा होता है, उस नक्शे को देखिए आप। भारत कितना अखंड था, भारत की सीमाएं कितनी विशाल थी, भारत कहां कहां फैला हुआ था। आज भारत सीमित हो गया। क्यों? क्योंकि भारत खंडित हो गया। हम 14 अगस्त को इसीलिए अखंड भारत दिवस मनाते हैं और पूरे देश के अंदर मनाते हैं कि इस भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना, हिंदू राष्ट्र बनाना और भारत को अखंड बनाना, ये हमारा लक्ष्य है। अभी तो हम पीओके की ओर बढ़ रहे हैं। आने वाले दिनों में पाकिस्तान, ये सारे देश जो हैं, जो हमारे से खंडित हुए हैं, सभी को वापस लेने का काम जो है वो हम करेंगे। अंत में हमें सिर्फ इतना ही बताएं कि ये जो 10 सपोले पकड़े हैं, और भी सपोले पकड़े जाएंगे या अभी 10 ही रहेंगे? देखिए, जितने जितने उस वीडियो के अंदर होंगे, जितने जिनके नाम जो हैं पुलिस के पास होंगे, वो सब पकड़े जाएंगे, कोई छूटने वाला नहीं है। अब तो इनके अंदर एक बुलखलाहट जो है ना, वो अब शुरू हो गई। चाहे वो नेता हो, चाहे वो आतंकवादी हो, जितने सब बुलखलाहट में हैं, क्योंकि इनको पता है कि भारत का संविधान अब जो है न्याय करना शुरू हो गया। और कल न्याय हुआ, और आने वाले दिनों में अभी स्क्वाड्रन लीडर जो है रवि खन्ना जी की, उनकी हियरिंग भी बाकी है, और इसने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए।
उसमें तो इसको पक्का मौत की सजा तो होनी है, फांसी की सजा होनी है। मैं नमन करूंगा ऐसी नारी को, भारतीय नारी को, जो इतने सालों से जो है एक इंसाफ के लिए लड़ रही है। और उस भारतीय नारी ने, निर्मला खन्ना, उन्होंने ये कहा है कि खून का बदला खून से लेंगे, यानी कि उनके पति को मारने के बाद ये आतंकवादी यासीन मलिक हो, चाहे उसके सहयोगी हो, सभी ने जश्न मनाया था और हवाई फायरिंग की थी। 28 गोलियां जो हैं उस रवि खन्ना को मारी गई थी। उनके दोस्त, उनके साथी जो थे उनको भी मारा गया। तो ये सब बचने वाले नहीं है। जिस प्रकार से खून हमारे लोगों का बहाया गया है, इनका खून भी बहेगा, इनको भी सूली पे ऊपर जो है वो चढ़ाया जाएगा। अब वो दिन दूर नहीं है। अब महबूबा मुफ्ती कहती है कि ये दमन की नीति जो है वो भारत सरकार अपना रही है। अरे बेवकूफ को ये नहीं पता, सजा तो हमारा कोर्ट सुना रहा है, सरकार कहां से आ गई? क्या मोदी जी गए वहां पर सजा सुनाने, या वहां पर वकील मोदी जी थे जहां अमित शाह था? इनको हो सकता है ये जब सरकारों में थे, कुर्सी पे थे, तो ये डायरेक्शन देते होंगे जजों को, तो वो उस तरह से बोल रहे होंगे शायद। मुझे लगता है जो इनको लग रहा है कि जैसे कर्म हम करते रहे, जैसे कांड हम करते रहे, शायद ये सरकारें वही कर रही हैं। हाँ। तो इनको ये नहीं पता हमारी जो न्यायपालिका है वो आजाद है, उनसे ऊपर कोई नहीं है। तो जो जज बैठे हैं, पूरे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये सजाएं जो हैं वो सुनाई जा रही हैं। आने वाले दिनों में सब फड़े जाएंगे, सबके नंबर आएंगे, और उसके बाद यासीन मलिक, बिट्टा कराटे और दुखरते मिलान की जो वो है ना अध्यक्षता, वो भी आएगी। किसी को छोड़ने वाले नहीं है। उसके अलावा और बड़ी लंबी लाइन है, सब नंबर आने वाले, चिंता की कोई जरूरत नहीं है। अब हमारी बारी है जश्न मनाने की। अब जम्मू के लोग जश्न मनाएंगे, और जम्मू के लोग जश्न मनाएंगे तो अब वो देखेंगे, वो आतंकवादी देखेंगे, उनके लोग देखेंगे। अब यासीन मलिक की जो बीवी है वो पाकिस्तान में समर्थन जुटा रही है। भाई पाकिस्तान में समर्थन जुटा के करेगी क्या, मुझे ये समझ में नहीं आई। वो किस चीज का समर्थन जो है वो पाकिस्तान में जुटा रही है। अब क्या करना चाहती है वो पाकिस्तान में? उनका नमक खाया है तो कुछ तो करेगी। है ही पाकिस्तान की, ये नमक क्या रही पाकिस्तान में है। और ये यासीन मलिक वहां पर जाकर, अफजल गुरु की जब फांसी हुई तो वहां पर धरने में बैठा था। किसके साथ बैठा था? सभी ने फोटो देखी, सभी ने हाफिज सईद के साथ बैठ के धरने में बैठा था ना। तो जवाई है उनका, रंग तो कहीं ना कहीं मिला ही है। तो इसलिए चिंता नहीं करनी, सब पढ़े जाएंगे इधर, सबका नंबर आएगा, कोई चिंता नहीं। अब हमारा समय है जश्न मनाने का। अब हम ही जश्न मनाएंगे और ये रोएंगे और हम हंसेंगे। ये दिन अब आने वाला है। शुक्रिया, शुक्रिया, धन्यवाद जी। हम तो ये कहेंगे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बेकसूर लोगों का खून बहाने वालों को अगर माफ कर दिया जाए तो फिर समाज में क्या संदेश जाएगा? ये लोग गिरगिट हैं, कभी भी रंग बदल सकते हैं। इस समय ये बहुत सीधे साधे बन के चल रहे हैं कि हम जैसा देशभक्त नहीं है, लेकिन इनकी बातचीत जैसे ही अपना मुख खोलते हैं तो वैसे ही पता चलता है कि ये हैं कौन। 10 सपोले पकड़े गए हैं, और भी कई होंगे नजर में। ये सपोले भी जो हैं इनको भी सलाखों के पीछे भेजना पड़ेगा, और धीरे धीरे एक संदेश, मैसेज क्लियर करना पड़ेगा कि आप भारत के नागरिक हैं तो भारत के नागरिक बन के रहें। यहाँ पे बाहर वाली जो भाषाएं आप पहले बोलते थे नेताओं के बहकावे में आके, अब आप ना बोलें। इस खबर के ऊपर आप राय भी रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार से। मुझे और मेरे सहयोगी अमित डोगरा को दें इजाजत। नमस्कार।